हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। विनीता डिज़ाइन में आप लोगों का स्वागत है। तो 38 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग आज हम सीखेंगे। तो ये मेरा अस्तर है और अस्तर को मैंने धो के प्रेस करके सुखा लिया है। तो मैं इसकी लंबाई 15 इंच लेनी है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद जो चेस्ट है हमारा 38 साइज़ है, तो इसका चौथा हिस्सा क्या होगा, 9.5 लेना प्लस 2 इंच का मार्जिन लेना है। इसके बाद इसका जो शोल्डर है वो 14 इंच है। तो 14 शोल्डर हमेशा गले के हिसाब से गहराई के हिसाब से ही लिया जाता है। तो ये देखिए मैंने कपड़े को धो के प्रेस करके इसको बिछा लिया है। पहले आप चौड़ाई देख लीजिए, ठीक है। तो ये मैं 38 साइज का है, तो इसमें 9.5 और प्लस हम 2 इंच मार्जिन लेके और इस तरह से बिछा लिया। तो 11.5 पे मैंने निशान लगा लिया चौड़ाई का। अब लंबाई मेरे 15 इंच है। 15 इंच और आगे का पार्ट है तो 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेके 17 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। तो आप पहले आप अपना नाप लिख लीजिए, उसी को देख के इस तरह से निशान लगाएंगे। तो शोल्डर मैंने 7 इंच, मेरा 14 इंच है, लेकिन गहराई गले की गहराई के हिसाब से लिया जाता है। तो मैं इसको 6 इंच, शोल्डर 6 इंच और इसको आर्म होल 6.5 इंच लेके और बॉक्स बना लिया है। इसके बाद ये आगे का पार्ट है, तो मैं 1 इंच की गोलाई दे रही हूँ। ये देखिए इंची टेप को आधा किया और गोलाई दे दिया। अब जो फिटिंग का निशान है, मैं 9.5 पे फिटिंग का निशान लगाऊंगी, 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। गला मैं ये 2.25 इंच ले रही हूँ। 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं लिया जाता है, नहीं तो फैलता है, कंधे से उतरता है। तो 2 इंच या 2.25 इंच। इसके बाद आगे का पार्ट है, तो ये मैं 6.5 इंच पे लेके और आधा इंच की गोलाई दे देंगे। इसके बाद में जो आपके कमर है, कमर का हम लेंगे 8 इंच, क्योंकि अब 32 इंच है और इसमें 1 इंच प्लेट पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। इसके बाद में इसको कट कर देंगे और 2 पिन का मार्जिन कंधा डाउन करके इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब इसके बाद में गले की कटिंग करेंगे। अब इसके 2 पार्ट हैं आगे के, तो इस तरह बीचों बीच से कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद में हम प्लेट डालेंगे। तो प्लेट हमारे 10 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। इसके बाद यहाँ से गले से मैं लूँगी 3 इंच और इस तरह से 2.5 इंच। अब ये 2-2 इंच का मार्जिन लेके ये देखिए निशान लगा लीजिए और इस तरह से 2-2 इंच पे हम ये प्लेटें डालेंगे। तो चारों तरफ से इस तरह से निशान 2-2 इंच पे लगा के और गोलाई से निशान लगा देंगे। अब ये देखिए कट का निशान लगा दिया जो फिटिंग है। अब इसको हम दूसरे पार्ट में रख के और इसको मैं, इसके थोड़ा लाइट कलर है इसलिए कम समझ में आ रहा है, लेकिन ये देखिए इस तरह से निशान उसके ऊपर पलट देंगे, टप कर देंगे तो निशान आ जाता है। अब ये पीछे का पार्ट मैं काट रही हूँ। तो ये देखिए जो इसका शोल्डर है मैं 6 इंच ले रही हूँ और आर्म होल इसके 5.5 इंच ले रही हूँ। 38 साइज में भी 5.5 लेते हैं। अगर ज़्यादा ही आपको वो 6 तक ले सकते हैं, लेकिन मैं 5.5 लेके ही बना रही हूँ। और बहुत ही फिटिंग का आता है, तो इसलिए 5.5 ही ले लीजिए आप लोग। लेकिन जो गुलाई देंगे इसकी आर्म होल की वो 1.5 इंच पे देंगे। अब गले का देखिए, गला मैं इसमें 2.25 इंच और नीचे से 3 इंच ले रही हूँ। 2.25 इंच, लंबाई 7.5 और इसके बाद जो चौड़ाई नीचे से लिया है वो 3 इंच के लिया है और आधा इंच की गोलाई देके इस तरह से कटिंग करेंगे। अब इसके जो आर्म होल हैं वो 2 पिन का मार्जिन लेके इसको डाउन करके कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरा पीछे वाला पार्ट है। इसके बाद में गला कट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम कटिंग करेंगे और इस ज़रूरी नहीं 38 साइज का है तो हम बड़ा इसका आर्म होल लें और शोल्डर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम गले के हिसाब से ही शोल्डर और आर्म होल लिया जाता है। तो गला में इससे अगर 4 इंच से कम बना रहे हैं तो जितना आपका शोल्डर है, अगर 14 है तो 7 पूरा लेंगे, क्योंकि पीछे वाले गले पे डिपेंड करता है तो हमें कितना साइज चाहिए। तो अगर हम 7 इंच बना रहे हैं, 4 इंच से ज़्यादा बना रहे हैं तो उसको हम कम करके लेते हैं। तो हम 6 इंच लिया है, ठीक है। इसके बाद अब ये देखिए स्लीव्स है। स्लीव्स में 9 इंच है, इसको लूँगी, 1 इंच इसका सिलाई जाएगा। तो लंबाई मैं 9 इंच लेके और ये कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको कट कर दूँगी। अब ये 4 पार्ट है, दोनों स्लीव्स बन रही हैं। अब नीचे से 2.5 इंच डाउन करूँगी, 1 इंच इस तरह से लूँगी और इसको कोने पे इस तरह से मिला दूँगी। अब इसको इंची टेप को इसे हाफ करके और स्लीव्स का डिज़ाइन दे दूंगी। 2 पिन इधर मार्जिन लेके, 2 पिन इधर मार्जिन लेके इस तरह स्लीव्स का डिज़ाइन दे दूंगी। 6 इंच मेरी गोलाई है।
तो ऊपर 1 इंच पे मिलाएंगे और नीचे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसको कट कर देंगे। और जैसा स्लीव्स आप काटते हैं उसी तरह से इसको कट करना है। इसके बाद बीचों बीच इस तरह से कट का निशान लगाएंगे। अब इसमें हम आगे आधा इंच का मार्जिन लेके इस तरह से कट कर देंगे। तो ये स्लीव्स मेरी कट गई है। अब इसके बाद में अब इसको हमको अस्तर वाले में कैसे, वो मेन फैब्रिक में कैसे रखना, क्योंकि डिज़ाइन भी है तो इसको हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब ये देखिए डिज़ाइन बीचों बीच जो दिख रही है, पहले हम अस्तर पे बीच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब जो डिज़ाइन है उसको बीच में पिन अप कर देंगे ताकि इधर उधर मेरी डिज़ाइन ना हो। और नीचे भी हमें देखना है जो डिज़ाइन है उसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है, क्योंकि आधा इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद में अब पिन अप कर देंगे। पहले ये सब देख लेंगे, इसके बाद जितने मेरे पार्ट हैं सबको बिछा लेंगे ताकि हम देख लें कि मेरे कपड़े में सारे अच्छे से सेट हो रहे हैं कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ स्लीव्स में भी डिज़ाइन है, तो स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे और आगे वाले पार्ट को सारे को पिन अप करके अब इसको आधा इंच का मार्जिन लेके इसकी कटिंग कर देंगे। चारों तरफ से आधा इंच का मार्जिन करके कटिंग करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप लोग गला पहले मत काटिए, पहले अस्तर में काट लीजिए। इसके बाद जो मेन फैब्रिक में है तो गला मत कट करिए और सब काट लीजिए, क्योंकि पहले गले पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद इसको पलट देंगे तब इसको कट करेंगे। पहले सिलाई करके कट कर देंगे तब पलटेंगे। तो इस तरह से करिएगा। मैं सिलती रहती हूँ तो मुझको पता है और अंदाज़ा भी रहता है किस तरह से सिलाई करना है। अगर बिगनर हैं वो लोग पहले इस तरह से ना करें जैसा मैं कर रही हूँ। पहले अस्तर में काट लें, अस्तर काटने के बाद में फिर इसके गले को आप ज्वाइंट कर लें, ज्वाइंट करने के बाद ही कट करिएगा। अब इसके बाद मैं स्लीव्स काट लिया। अब देखिए इसमें तिरछा कपड़ा है, ठीक है, तो इस तरह से स्लीव्स रखेंगे, पिन अप कर देंगे। अब इसको हमें स्लीव्स को निकालना है ये कपड़े में, तो तिरछा जैसा भी बनता है आप कपड़े को तिरछा टेढ़ा करके भी निकाल सकते हैं। तो मैं इस तरह से निकाल लिया है। अब ये देखिए मेरी कटिंग हो गई है सभी की, मैंने चारों पार्ट की इस तरह से कटिंग कर ली। अब इसको सिलाई कैसे करना है, पहले इसको सबको जोड़ लेना है। चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगा के जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको कट कर लेंगे। तो मैंने चारों पार्ट इस तरह से कटिंग कर ली है। इसके बाद में सबसे पहले सिलाई में ब्लाउज में हमें आगे वाला पार्ट सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले आगे वाली जो प्लेटें पड़ती हैं ना वो सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं वही करूँगी। और नीचे वाली प्लेट थोड़ा सा आधा इंच चौड़ी पड़ती है, तो आधा इंच इधर हो जाएगा, आधा इंच उधर, तो 1 इंच लगभग ये चौड़ी पड़ती है। इसके बाद में जो तिरछी है उसमें भी 2 पिन की मार्जिन लेके सिलाई कर देनी होती है। इसी तरह मैं सारे आगे वाले दोनों पार्ट की सिलाई प्लेटों की कर दूंगी। इसके बाद में इनको मेन जो पीछे वाला पार्ट है, ये देखिए मेरी सिलाई हो गई है। अब इसमें हुक लगाएंगे। तो इस तरह से अस्तर वाला कपड़ा लिया है और इसको इस तरह से ऊपर रख के सिलाई कर दी है। तो दोनों पार्ट मेरे सिल गए हैं हुक आई के। अब इसको देखिए पीछे वाले पार्ट की हमें प्लेटें जो 2 पड़ती किस तरह से डालनी है। दोनों पार्ट उठाएंगे और गले में बीच में रखेंगे, आधा गला इधर आधा उधर पार्ट, और इसको 1 इंच का लेके 4 इंच लंबाई 1 इंच चौड़ाई लेके इसकी, ये देखिए किस तरह से करना। दोनों पार्ट उठाए बीचों बीच गले में रख के और 4 इंच लंबाई 1 इंच नीचे से लेके हमने सिलाई कर दी। अब दोनों पार्ट को जोड़ेंगे, आगे वाले पार्ट को उल्टा रखेंगे, पीछे वाले को सीधा रख के इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब इसको हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग मेरी क्या है 9.5, और नीचे क्या है कमर 8 32, तो 8 पे लगाएंगे, और 38 का है तो ये 9.5 पे फिटिंग का निशान लगा के तो मैं ब्लाउज इसी तरह सिलती हूँ। पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, बाद में स्लीव जोड़ती हूँ। तो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें मैं स्लीव्स जोड़ूंगी। तो स्लीव्स सीधा रखना है और ब्लाउज उल्टा रख के इस तरह से सिलाई कर देना है चारों तरफ से। तो ये देखिए इस तरह से रखेंगे। पहले टेस्ट देख लेंगे कि फिट आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए मेरा ब्लाउज सिल गया। अब मैं पाइपिंग भी लगा ली है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, अगर फ्रेंड्स आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।